अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है, तो शायद आपका जवाब हो कि चीन नंबर 1 पर और भारत नंबर 2 पर। लेकिन ये तो अब बीते जमाने की बात हो गई। खबरों की माने तो भारत ने चीन को पीछे करते हुए इस रेस में अपनी पोजीशन टॉप पर कर ली है। मतलब अब हम दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में नंबर 1 पर आते हैं। अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो चलिए डिटेल में इसे समझते हैं। आज से 70 साल पहले जहां चीन का पॉपुलेशन 552 मिलियन रहा, वहीं भारत का पॉपुलेशन 359 मिलियन से ज्यादा थी। लेकिन 70 साल में बहुत कुछ बदला और पॉपुलेशन के मामले में ग्रोथ दिखाते हुए हमारी ग्रोथ करीब 390% रही। वहीं चीन की ये ग्रोथ 255% से हुई। दोस्तों, अगर इसी तरह से भारत की पॉपुलेशन बढ़ती रही तो आने वाले 30 सालों में पॉपुलेशन 200 मिलियन से बढ़ जाएगी। लेकिन आबादी की यह बढ़त पूरे देश के राज्यों में नहीं दिख रही, बल्कि यह सिर्फ बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर जैसे राज्यों में दिख रही है। इसलिए अगर हम भारत के नक्शे पर ऐसी कुछ एक लाइन बना दें, तो आप देख सकते हैं कि मेजॉरिटी मतलब लगभग 50% से ज्यादा भारतीय आबादी इस लाइन के ऊपर रहती है, जो करीब 1.4 बिलियन तक जाती है, और जो बाकी की आबादी है इस लाइन के नीचे रह रही है। वैसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि भारत के टॉप 5 सबसे बड़े शहरों में से 4 शहर इस लाइन के नीचे रहता है, और भारत के टॉप 10 शहरों में से 7 शहर इस लाइन के नीचे। सबसे फेमस शहर और भारत का फाइनेंशियल हब मुंबई भी इस लाइन के नीचे ही है। पर एक बात जो मुंबई के बारे में समझ नहीं आती, वो ये है कि सिंगापुर से भी छोटा शहर होने के बावजूद यहाँ पर दुनिया का 7वां बड़ा देश माने जाने वाले कजाकिस्तान से ज्यादा जनसंख्या रहती है। एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया धारावी भी मुंबई में ही है। पर फिर भी मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को अगर हम देखें तो वो नॉर्थ में ही है। ऐसे में एक सवाल जो सबके दिल में आता है वो ये है कि आखिर ऐसा क्यों है? भारत की जनसंख्या ऐसे अनबैलेंस तरीके से क्यों बिखरी हुई है? देंगे हम आपके हर सवाल का जवाब। भारत में पॉपुलेशन का यह अनबैलेंस क्यों है? इसका एक ही जवाब है, भारत की जियोग्राफी। अगर आप सब भारत का टॉपोग्राफिक मैप देखें तो आपको इंडिया के टॉप पर भारत का क्राउन यानी दुनिया के टॉलेस्ट माउंटेन्स में से एक हिमालय रेंजर्स दिखाई देंगे। और ये पहाड़ आज भी बढ़ते जा रहे हैं। इनकी वजह से उत्तरी साइबेरिया से आती सूखी और ठंडी हवा ब्लॉक होती है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं इन पहाड़ों के उत्तर में बसा तिब्बत एक सूखा और ठंडा रेगिस्तान बन चुका है। ये हवाएं इन पहाड़ों को पार करके दक्षिण में नहीं आती, जिसकी वजह से भारत पहाड़ों के उत्तर में मौजूद देशों के लिए काफी गर्म है। गर्मी की वजह से हिमालय पर बर्फ ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलती रहती है। वैसे आपको बता दें कि हिमालय मीठे पानी की बर्फ का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है, और उनसे बनी नदियां कुल मिलाकर उत्तर भारत को लंबे समय तक पूरे साल पानी मुहैया कराती रहती है। अब जहां पानी होगा वहीं होगी कृषि। आप मानोगे नहीं, इन नदियों की वजह से भारत का जितना हिस्सा एग्रीकल्चर के लिए फर्टाइल होता है, असल में वो फ्रांस जैसा बड़ा देश है। इसके अलावा जैसा हमें पहले बताया कि सारी नदियां हिमालय के ऊपर मौजूद ग्लेशियरों के पिघलने से बनती है, इसलिए उन ग्लेशियरों में बहुत सारे मिनरल्स भी पानी के साथ बहकर आ जाते हैं। और जब ये नदियां ओवरफ्लो होती है तब इनमें मौजूद मिनरल्स आसपास की जमीन में चले जाते हैं और वो नेचुरल फर्टिलाइजर जैसा बर्ताव करते हैं। इसकी वजह से एंशिएंट टाइम्स से भारत की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन भारत के उत्तर में लोकेटेड है। वही इन हिमालय का दूसरा फायदा जो भारत को होता है वो है मानसून यानी रेनी सीजन। गर्मियों में जब धूप की वजह से पानी इंडिया ओशन से भाप बनकर ऊपर उठता है, तब वो धीरे धीरे हिमालय की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो ठंडा क्षेत्र है। लेकिन यहाँ आने के बाद यह बादल हिमालय को पार नहीं कर पाते। इसकी वजह है हिमालय की ऊंचाई। इसी वजह से जब मानसून हवा में बहता है तब ये बादल वापस भारत में आ जाते हैं और ज्यादातर उत्तरी इलाके में बरस जाते हैं। नतीजा उत्तर में ज्यादा बरसात यानी ज्यादा पानी और ज्यादा उपजाऊ जमीन। अब जहां उपजाऊ भूमि होगी, जाहिर है जनसंख्या भी वही ज्यादा होगी, और इसी वजह से प्राचीन काल से लेकर अब तक उत्तर में ज्यादा आबादी रही है। सबसे ज्यादा यूपी। आप यकीन नहीं करोगे लेकिन ये सच है कि गरीब पाकिस्तान और ब्राजील में जितनी जनसंख्या है उतनी सिर्फ यूपी में ही है। आप में से कुछ ये भी सोच रहे होंगे कि भारत के पास वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स भी तो है, उनकी वजह से भी तो काफी बारिश होती है। खैर, आपकी ये सोच गलत नहीं, उनकी वजह से बारिश होती है, पर उतनी नहीं जितनी आपको लगती है।
चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले ये बताइए कि क्या आपको पता है डायनासोर्स के मरने के पीछे पहली वजह भारत के वेस्टर्न घाट्स ही थे, न कि कोई एस्ट्रॉयड। जी हाँ, आपने सही सुना। उस एस्ट्रॉयड के हमारी धरती पर गिरने के बहुत पहले ही डायनासोर्स बड़ी संख्या में मरने लगे थे। वो इसलिए क्योंकि हमारे पश्चिमी घाट असल में लावा चट्टानें हैं। लावा चट्टानें यानी ज्वालामुखी विस्फोट से निकले हुए लावा के सूख जाने के बाद वो पत्थर बने। चिकक्सोलब एस्ट्रॉयड, जिसने डायनासोर का नामो निशान मिटा दिया। दरअसल एस्ट्रॉयड के गिरने के पहले भारत में काफी ज्यादा मात्रा में ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे। उनमें इतने लावा और जहरीली गैसें बाहर निकल रही थी कि पूरी पृथ्वी का वातावरण जहरीला हो चुका था। ऐसे में उस वक्त उस हवा में सांस लेना भी जानलेवा था। इसलिए रिसर्चर्स के मुताबिक डायनासोर्स के मरने के पीछे असल में इंडिया का हाथ था। लेकिन ये जो पश्चिमी घाट है वो असल में इतने बड़े नहीं है जितने हिमालय है। दरअसल पूर्वी घाट भी उतने बड़े नहीं हैं, इसलिए आप देख ही सकते हो इन पर कहीं भी बर्फ नहीं जमती, ना ही ग्लेशियर। मतलब नेचुरल मिनरल्स यहाँ नहीं। यहाँ मिनरल्स के ना होने का मतलब यह नहीं है कि यह पानी एग्रीकल्चर के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ये फर्टिलाइजर के जैसा बर्ताव नहीं कर सकता। वहीं ग्लेशियरों के ना होने की वजह से इन नदियों में ज्यादा पानी नहीं होता, इसलिए वो लंबी दूरी तक का सफर भी नहीं कर पाती। आप ही सोचिए, अगर लंबी दूरी तक पानी नहीं जाएगा तो इसका क्या मतलब निकलता है? जी हाँ, कृषि भूमि काफी कम होगी। वहीं ये दोनों घाट ज्यादा हवा को ब्लॉक नहीं कर पाते। इसके अलावा जितनी भी मानसूनी हवाएं रुकती हैं, उसके कारण भारी बारिश होती है, पर वो काफी कम जगह पर होती है। इसे समझने के लिए आप यह नक्शा देख सकते हो। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उठे बादल मुख्य रूप से तट पर ही बरस जाते हैं और कुछ अंदर भारत के अंदरूनी हिस्सों में आ जाते हैं। यहाँ आप खुद ही तुलना कर सकते हो, इन बादलों की वजह से होने वाली बारिश की तुलना में हिमालय की वजह से होने वाली बारिश में कितना फर्क है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दक्षिण की तुलना में उत्तर में अधिकांश आबादी पहले से क्यों रहती है। चलिए अब आप इंडिया का ये नक्शा देखो। इसमें पता चलता है कि भारत का कुल जीडीपी कितना उत्पादन करता है। इसमें अगर हम एक वर्टिकल लाइन बना दें तो आप देख सकते हो पश्चिम भारत पूर्वी भारत से ज्यादा अमीर है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? आपको क्या लगता है? अगर आप जानते हैं इसका जवाब तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है।